अब जरा आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग हिस्ट्री 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 करते रहते हैं पूरी तैयारी के समय, ना केवल प्री बल्कि मेंस में इसका कितना महत्व है यह आपको समझना होगा। रणनीति कैसे बनाते हैं ये आपको समझना होगा। आपको पेपर देखने होंगे कि किस विषय से कितने अंक के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी और किस पैटर्न पर पूछ रहा है। यानी पेपर थर्ड में सबसे ज्यादा हावी है इकोनॉमिक्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं अमित तोमर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जहां आज हम लोग चर्चा करेंगे 20 सितंबर में, या कहा जाए 20 सितंबर 2024 से होने वाली यूपीएससी की मेंस परीक्षा। इसको ध्यान में रखते हुए इसकी रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है कि 20 सितंबर 2024 से आईएएस मेंस की परीक्षा की शुरुआत हो रही है और यह परीक्षा चलेगी 29 सितंबर तक। कब तक? 29 सितंबर 2024 तक यह परीक्षा चलेगी। यूं तो बहुत सारे वीडियो है जहां पर यूपीएससी के मेंस की परीक्षा को लेकर बहुत सारी रणनीति पर बात की गई है, लेकिन यह वीडियो उन सभी से अलग इस प्रकार से होगा कि यहां हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि जीएस में किस पेपर में कौन से विषय आते हैं, किस प्रकार से उत्तर लेखन करें, जी नहीं, बल्कि मैं यहां डाटा को लेकर आप लोगों से बात करूंगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उन सभी एस्पायरेंट्स को जो इस बार आईएएस मेंस की परीक्षा लिखने जा रहे हैं, इतना ही नहीं जो आगामी भी परीक्षा देंगे, यानी कहा जाए जो आगे मेंस की परीक्षा देंगे, उनको ध्यान में रखते हुए भी यह चर्चा होगी। यानी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आंकड़ों के माध्यम से यह समझेंगे कि पिछले 4 से 5 वर्षों से यूपीएससी मेंस की परीक्षा में किस प्रकार से जीएस के किस पेपर में किस विषय को कितना वेटेज दे रही है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रही है। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं कि क्या चीजें हैं और कैसे हैं। बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा और चीजों को समझिएगा, आपके बहुत काम आएंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी आपके मेंस की परीक्षा को क्वालिफाई कराने में। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि 20 सितंबर से परीक्षा की शुरुआत हो रही है। 20 सितंबर 2024 को पहला पेपर ऐसे का होता है, निबंध का पेपर होता है, और यह परीक्षा 2 जो है पारी में होगी, 2 सत्र में होगी, 2 सेशन में होगी। एक होगा 9 से 12 बजे और एक 2:30 से आपका, अगर आप लोग देखें तो 5:30 बजे तक यह परीक्षा आप लोगों को होती हुई दिखाई देगी। अब अगर हम लोग बात करें तो 20 तारीख को पेपर फर्स्ट यानी ऐसे का पेपर है। 21 तारीख को पेपर सेकंड के अंतर्गत जीएस पेपर फर्स्ट 9 से 12 बजे, और फिर 2:30 से 5:30 बजे तक पेपर थर्ड हम लोग जो है सेकंड पेपर देखेंगे कि किस तरीके से है। फिर हम लोग देखेंगे कि 22 तारीख को जो परीक्षा होगी 9 से 12 की पारी में, वो होगी थर्ड पेपर की जीएस के, और फिर 2:30 से 5:30 बजे तक जीएस 4 की पेपर की जो है परीक्षा होगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि पेपर 1 और पेपर थर्ड में आपको डाटा दिखाते हुए यह बताऊंगा कि आप खुद से आकलन करिए, गफलत में बिल्कुल मत रहिए। अभी आपके आगे सारे आंकड़े बताएंगे कि पेपर फर्स्ट में शामिल जो विषय हैं, जैसे इतिहास है, जैसे भूगोल है, जैसे सामाजिक है यानी कहा जाए सोसाइटी है, यह 3 विषय शामिल है पेपर फर्स्ट में। लेकिन पिछले 5 वर्षों से यूपीएससी किस विषय पर ज्यादा फोकस करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आइए चलिए देखते हैं। और इतना ही नहीं, फिर मैं आपको टॉपर्स की मार्कशीट दिखाऊंगा कि उनको पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड में कितने मार्क्स मिले, आप खुद से देखिएगा। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कि क्या है जीएस पेपर फर्स्ट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी यानी इंडियन सोसाइटी पर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे 2018 में हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए वो 60 मार्क्स के पूछे गए, यानी 60 नंबर के पूछे गए, 60 मार्क्स के। 2019 में 75 मार्क्स के, 2020 में 75 मार्क्स के, 2021 में 75 मार्क्स के, 2022 में 60 मार्क्स के, और 2023 यानी पिछले बार की परीक्षा में 65 मार्क्स के यानी 65 अंकों के ही प्रश्न पूछे गए पेपर फर्स्ट से। और आपको पता है जीएस का प्रत्येक पेपर जो होता है वो कितने का होता है? 250 मार्क्स का होता है, 250 अंक का होता है, जिसमें से केवल अगर आप देखेंगे ऑन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 70 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछ रहा है केवल।
अब जरा आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग हिस्ट्री 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 करते रहते हैं पूरी तैयारी के समय, ना केवल प्री बल्कि मेंस में इसका कितना महत्व है यह आपको समझना होगा। रणनीति कैसे बनाते हैं ये आपको समझना होगा। आपको पेपर देखने होंगे कि किस विषय से कितने अंक के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी और किस पैटर्न पर पूछ रहा है। ऐसे ही अगर आप लोग देखेंगे ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आप लोगों को दिखाई देगा 2018 में 85 मार्क्स के पूछे गए, 2019 में 100, 2020 में 100, 2021 में 110 नंबर के, 2022 में 115 नंबर के और 2023 में 80 नंबर के। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप निकालोगे तो पिछले 5 वर्षों में ज्योग्राफी से लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 नंबर का। और आप लोगों को यह पता होगा कि जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 पैटर्न से पूछे जाते हैं। एक होता है आपको 150 शब्द का क्वेश्चन और एक होता है 250 शब्द का क्वेश्चन। 250 शब्द का, यह भी क्वेश्चन की संख्या 10 होती है, यह भी क्वेश्चन की संख्या 10 होती है। ये 150 के जो होते हैं ये होते हैं 10 मार्क्स के और ये जो होते हैं ये होते हैं 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स के। इस तरीके से पैटर्न जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इन सब में होता है। अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि 100 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का ज्योग्राफी से खाली पूछ रहा है मेंस में, सोचिए जरा। आगे देखिए, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहां 2018 में 105 नंबर के, 2019 में 75, 2020 में 75, 2021 में 65, 2022 में 75 और 2023 में 105। यानी कि हिस्ट्री से भी ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है सोसाइटी से। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप लोग निकालोगे तो 75 नंबर से 80 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है किसमें, सोसाइटी से पूछ रहा है जीएस पेपर 1 में। अब आपको करना क्या है, अब आप पिछले 5 वर्षों के आपने उत्तर लेखन किया ही होगा, इतने समय से आपकी तैयारी चल रही है, प्री क्वालिफाई आप लोगों ने किया है और मेंस की परीक्षा में आप लोग बैठने के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी होगी, भरपूर अच्छी तैयारी होगी और अपने तैयारी पर विश्वास भी रखिएगा। ज्यादा हड़बड़ी तड़बड़ी मत करिएगा, हड़बड़ तड़बड़ में गलतियां होंगी, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा कि मेरा ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, निश्चित रूप से दिक्कत होगी। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में कितना हिस्ट्री को वेटेज देखना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए समझिए, कितना ज्योग्राफी को वेटेज देना है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को देखते हुए देखिए, उसे अपनी तैयारी रणनीति में शामिल करिए। और सोसाइटी को कितना वेटेज देना है यह भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को देखते हुए अपनी रणनीति को बनाइए। ऐसा ना हो कि कहीं हिस्ट्री 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 या फिर केवल ज्योग्राफी 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 करते रह जाएं। नो डाउट जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी हावी है, ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स का बन रहा है। एवरेज अगर हम लोग बात करें तो एवरेज 100 मार्क्स का बन रहा है जाकर। ऐसे ही पेपर 3 में आइए देखते हैं, पेपर 3 देखेंगे तो पेपर 3 भी होता है कितने का, 250 मार्क्स का। क्वेश्चन पूछने का तरीका वही ही होगा, यानी कि एक तो 250 वर्ड में और एक 150 वर्ड में। क्वेश्चन 150 वर्ड की संख्या भी 10, 250 शब्दों वालों की भी संख्या 10। ये 10 अंक का होता है और ये 15 अंक का होता है एक क्वेश्चन। अब अगर पेपर 3 के सब्जेक्ट को आप लोग देखेंगे तो इसमें शामिल है इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी यानी इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी 1 2 3 4 5 विषय, ये छोटे छोटे विषय शामिल हैं। लेकिन इस पेपर 3 में वेटेज किसका ज्यादा है इसको समझना जरूरी है, ताकि आप तैयारी उस आधार पर करें। कहीं ऐसा ना हो आप अपने तैयारी या उत्तर लेखन की प्रैक्टिस में उस विषय पर ज्यादा प्रैक्टिस कर लें जिससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या ही कम होती है, जो कम मार्क्स का पूछा जाता है। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये कोई भी बात नहीं करता इसकी, सब बस ये बता देंगे इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, इसमें ये पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है। मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, आप पेपर डाउनलोड करके चाहे खुद भी देख लीजिएगा, हालांकि समय व्यर्थ गवाएंगे, ये काम तो मैंने ही कर लिया। अब अगर आप लोग देखेंगे तो
अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2019 में 110 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 75, 2021 में 75, 2022 में 95 और 2023 में 100 मार्क्स का, यानी 100 नंबर 250 में से, यानी ऑन एवरेज निकालो तो 90 से 100 नंबर हो गए। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, इस बार फिर 100 से 120 के नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि केवल भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के उत्तर नहीं होते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको दिखाई देगा इकोनॉमिक्स का। दूसरा, अगर हम लोग बात करें साइंस टेक, तो देखिए जरा, 2019 में केवल 35 नंबर का पूछा, 2020 में 45, 2021 में 40, 2022 में 40 और 2023 में केवल 25 नंबर का पूछा। इन्वायरमेंट की बात करें, 2019 में 40, 2020 में 50, 2021 में 45, 2022 में 40 और 2023 में 65 नंबर का पूछा है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी को लेकर क्वेश्चन। सिक्योरिटी को लेकर बात करें तो 2019 में 40 नंबर का पूछा है, 2020 में 65, 2021 में 60, 2022 में 50 मार्क्स का और 2023 में 50 मार्क्स का। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो 25, 15, 25, 25, 10, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर एवरेज लगाएं तो 100 मार्क्स इसको मान लीजिए आप, और आप मान लीजिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी को 50 मार्क्स ऑन एवरेज, और डिजास्टर मैनेजमेंट एवरेज आपका 25 मार्क्स का पूछता है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो 150 और 175 नंबर का तो यही हो गया, जिसमें से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, और अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, जिनके भूगोल विषय पर, यानी पेपर फर्स्ट में जिसकी सबसे ज्यादा महत्वता है, जिसकी भूगोल विषय पर पकड़ होगी, तो निश्चित रूप में पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन पर भी उस विषय के बारे में भी उस विद्यार्थी को जानकारी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे विषय के चक्कर में उत्तर लेखन पे प्रैक्टिस ज्यादा कर लें जो आपको मेंस में लाभ ना पहुंचाए, तो दिक्कत हो जाएगी। यानी पेपर थर्ड में सबसे ज्यादा हावी है इकोनॉमिक्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। और फिर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी अगर फोकस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आपको लगेगा सर ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ा ना होता। अब मैं आपको टॉपर्स की मार्कशीट दिखाता हूं कि उनको पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड में कितने नंबर मिले, खुद ही देखिए जरा। यह है हमारा जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, यह आ गया हमारा, देखिए कितने नंबर मिले हैं, 104 250 में से। और ये रहा हमारा पेपर थर्ड, कहां गया, ये है पेपर थर्ड, ये पेपर थर्ड होगा हमारा। अगर हम लोग देखें तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 95 कितने में से, 250 में से। और ये मार्कशीट है आदित्य श्रीवास्तव की, जो कि 2023 के टॉपर रहे हैं। अब जरा आप बताइए मुझे, आपने खुद से देखा कि किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर कोई अच्छी तैयारी करने वाला स्टूडेंट है और जिसके अपने ऊपर, जिसे अपनी तैयारी पर भरोसा है, तो तय है इन दो विषय में तो वो ज्यादा मार्क्स ला सकता है, अगर इस रणनीति को जो मैंने आपको दिखाया, कि कहीं ऐसा ना हो कि खाली आप इतिहास करते रह जाएं, नुकसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, मैं आपको 2022 के टॉपर जो इशिता किशोर रही हैं उनकी भी मार्कशीट दिखाता हूं। जीएस पेपर 1 में 121 मार्क्स हैं 250 में से, और पेपर थर्ड में अगर आप लोग देखेंगे तो 88 मार्क्स हैं 250 में से। इतने कम कैसे हो सकते हैं, सोचिए जरा। इसका मतलब है कि आपको गलतियों से सीखना है, खुद गलतियां नहीं करनी है। आपका जो विषय मजबूत है, अच्छी बात है, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 के 10 नंबर नहीं मिलेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन में 15 के 15 नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप
आपको यह पता है कि किस विषय पर आपको ज्यादा पकड़ बना के रखनी है, क्योंकि क्या ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का, तो एग्जाम क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। ये चुटकी मैं इसलिए बजाकर आप लोगों को कह रहा हूं कि ऐसे हो जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपने प्री क्वालिफाई किया है, आपने अच्छी मेहनत की है, तभी आपका क्वालिफाई हुआ है। और मेंस के लिए खाली नहीं बैठे होंगे आप, कई सारे क्वेश्चंस पर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो मेरा कहना यह है, पेपर 1 और पेपर 3 में, पेपर 1 के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग ज्योग्राफी के प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, फिर 3rd नंबर पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए। पेपर 3rd की अगर मैं बात करूं तो पेपर 3rd के अंतर्गत आप लोग इकोनॉमिक्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, दूसरे नंबर पर एनवायरमेंट इकोलॉजी पर करिए, तीसरे नंबर पर डिजास्टर मैनेजमेंट पे करिए, और फिर साइंस टेक पे करना हो तो कर लीजिए। यानी किस क्वेश्चन पर कितनी, किस विषय पर ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, यह आपको इन आंकड़ों के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, दिक्कत यह आती है स्टूडेंट को कि साहब सर उत्तर लेखन कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, कई बार दिक्कत हो जाती है। तो इस पर एक अलग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, जिस पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह स्ट्रेटजी आप लोगों के समझ में आ गई होगी और यह आपके काम जरूर आएगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए काम करिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।